बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का नेचर के अवार्ड के लिए। बट नेचर के अवार्ड्स मिलने से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकारें अपने स्तर पर तो काम कर रही हैं, पर सरकारों के साथ साथ आम जन की भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं होगी। हम विदेशों की बात करते हैं, हम बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, थेम्स नदी की बात करते हैं, हडसन नदी की बात करते हैं और भी नील नदी की जैसी बातें करते हैं। बट क्या उस तरह की वो देश कैसे हैं? क्या वो देश अपनी नदियों को माँ मानते हैं? भारत जो प्रकृति का स्रोत हुआ था, अपने प्रकृति को पूजनीय मानते हैं। हम सूर्य से तुलना करते हैं, चांद से करते हैं, सबसे कार्यक्रम करते हैं, बट हम अपना सहयोग कहाँ देते हैं? क्या हम लोग अपनी नदी की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, पर्यावरण पर ध्यान देते हैं? नहीं देते, क्योंकि आज भी युवाओं को ज़रूरत है उस तरह के माहौल बनाने की और लोगों को प्रेरित करने की। सरकारें अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं, हम सरकारों को दोष देते हैं, अपने लोगों को दोष देते हैं, पर हमारी जिम्मेवारी क्या, हमारे भागीदारी क्या? उठिए, कम से कम अपने स्तर की जिम्मेवारी को पूरा कीजिए। और मैं चाहूँगा कि हर बार हफ्ते में कम से कम 2 घंटे लोगों के लिए निकालिए, उन लोगों के लिए जो ऐसे लोग समय काम कर रहे हैं, साथ साथ उनका सहयोग कीजिए और अपना भी योगदान दीजिए। धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम सचिन गुप्ता है और मैं वाइसेस फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। और ये एक वो संस्था है जो समस्या और समाधान के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ हम ऐसे लोगों को वेलकम करते हैं जो प्रकृति या पर्यावरण में या समाज के उन हिस्सों में काम करना चाहते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो हमारा नंबर है आपको स्क्रीन पर शेयर हो जाएगा। बहुत बहुत आपको सर अवार्ड ये किस चीज़ का मिला है? हमारे अवार्ड हमें करीब 250 से ज़्यादा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कार्यक्रम्स किए हैं, जिसमें यमुना सफाई, गंगा सफाई और वो कैंपेन जल है तो जीवन है, स्वच्छ यमुना मिशन। कितना टाइम से कर रहे हैं आप? हम पिछले 4 साल से यमुना के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। जो यमुना को कहने को होगा कि हम अपने लिए ही कार्यक्रम करते हैं। जो नदी जिसको माँ मानते हैं और माँ का आंचल इतना मैला कर दिया गया है, वो आप देखने के लिए नदी जो नाले में तब्दील हो चुकी है, नदी जो हमारी सभ्यता का प्रतीक होती थी। गवर्नमेंट जो करोड़ों रुपए के अपना फंड देती है, उससे कोई नदी आज तक कोई जमुना साफ तो हुई नहीं है, बल्कि और लोग गंद फैलाते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो फंड आता है ना, वो सही से यूटिलाइज नहीं होता, क्योंकि वो जो कमेटीज़ हैं, हज़ारों करोड़ तो हर बार अब तक नदियों को हज़ारों करोड़ रुपया तो मिला है, बट वो जाता कहाँ है? वो आम जनता को। क्योंकि जनता की सबसे बड़ा दोष ये होता है, जनता जो कि सरकारों की जिम्मेवारी है, जनता जिन्हें सरकारों से सवाल पूछना होता है, सरकारें जिनको स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण जैसे सदस्य, क्योंकि उनके राइट्स हैं आम जन को लेने का और सरकारों को देने का। बट सरकारें अभी भी आजकल आम जनता जो फ्री की चीज़ों में लगी रहती है, फ्री के लुभावने वादों में रहती है, जो जीवन तो हम भी जिम्मेवार हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी ही हमारी है, क्योंकि हम लोग फ्री चीज़ों में ना, आप सरकारों से फ्री मांगना बंद कर दो, सरकार से अपने हक की चीज़ें मांगो ना, जीवन जीने के लिए। स्वच्छ हवा सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। AQI पॉल्यूशन जो है बीजिंग जैसे लेवल पर पहुंचने वाला है 1000 के लगभग, तो किसकी जिम्मेवारी है? गंदा तो हम भी करते हैं। पुष्प आए घर में पूजा कर गंगा में फेंक दिए, गंदा सब पूजा का सब गंगा में फेंक दिया। देखो इसके लिए उस समय सनातन के टाइम में इतनी जनसंख्या नहीं थी, उस तरह की चीज़ें, इतना डेवलपमेंट नहीं था। विनाश का सबसे मुख्य कारण जो है विकास और जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, सरकारों की वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी अगर बेहतर कर ली जाए तो चीज़ें जो आप बड़े बड़े देशों की बातें करते हैं, उनकी जनसंख्या देख लीजिए। चीन का अगर भारत का क्षेत्रफल वहाँ कई गुना ज़्यादा है, तो चीन की हम जनसंख्या की तो बात करते हैं, हमारे क्षेत्रफल की बात नहीं करते। चीन की टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते और भारत के अंधविश्वास की बात करते हैं। अंधविश्वास को गलत फैलाया गया कि उनमें हमारे बहुत बड़े धार्मिक जो गुरु हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी भी है कि हमारे आम जन को सही संदेश पहुँचाना। फूलों का काम होता था चढ़ाने के बाद देवताओं को, उनको खाद बनाने के रूप में, और हम उसको कहाँ डाल रहे हैं? नदियों में। नदियों में सिक्के डालने की प्रथा होती थी, आपने देखा होगा, आप जब छोटे भी होंगे सिक्के डाले थे। क्यों सिक्के डाले जाते थे? उस टाइम जो सिक्के होते थे सोने, चांदी, अष्टधातु, पीतल, ऐसे सिक्के होते थे जो पानी को फिल्ट्रेशन का काम करते थे। साथ ही साथ जो पहले की मूर्तियाँ होती थी, अब मूर्तियाँ किसकी आती हैं? POP की, फाइबर की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, और वो अनहाइजीन और अलग अलग तरह के केमिकल वाले पेस्ट। इको फ्रेंडली तो रहती ही नहीं है। इको फ्रेंडली का नाम होने के बाद भी वो पेस्ट ही रहता है। तो बस इसी आशा के साथ कि आप लोग सुधरेंगे और कुछ एक नए बेहतर भारत की तलाश में फिर से लगेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, ऐसे ही आप काम करते रहे और आप हमारी गंगा को, हमारे देश को आगे करते रहे। बहुत बहुत